गांव की कहानी। भारत के हृदय में बसा आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर फैली हरियाली, खेतों में लहराती फसलों की हल्की सी महक, सुबह गाय भैंसों की घंटियों की आवाज और नदियों के किनारे का शांत वातावरण इस गांव को जैसे स्वर्ग बना देता था। शहर की चकाचौंध और भीड़ से दूर यहाँ के लोग सरल, मेहनती और दिल से जुड़े हुए थे। इसी गांव में रहते थे रामनाथ, जिन्हें लोग प्यार से रामू काका कहते थे। उम्र लगभग 60 वर्ष, पर मन से अब भी जवान। सुबह सूरज उगते ही वे अपने खेतों की ओर निकल पड़ते। उनके साथ उनके पोते पोती अंश और आर्या भी खेतों में जाना बहुत पसंद करते थे। दोनों छोटे छोटे पांवों से मिट्टी में दौड़ते और तितलियां पकड़ने की कोशिश करते। आनंदपुर एक ऐसा गांव था जहां हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता था। होली, दिवाली, बैसाखी और छठ, हर उत्सव में पूरा गांव रंगों और खुशी से भर जाता। यहाँ न कोई अमीर था न गरीब, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका आपसी विश्वास, जिसके कारण कोई दरवाजे पर ताला नहीं लगाता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि यह पेड़ करीब 100 साल पुराना है। शाम होते ही गांव के बुजुर्ग उसके नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते, बच्चे खेलते और महिलाएं एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करती। बरगद का पेड़ मानो गांव का दिल था। लेकिन एक साल गांव पर मुसीबत आ गई। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, नहरों में पानी खत्म हो गया। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग परेशान थे। पहली बार उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दी। कई परिवारों के सामने खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। शहर जाने की बात भी चलने लगी, क्योंकि खेती अब घाटे का सौदा लगने लगी थी। इन्हीं दिनों गांव में एक नई शिक्षिका मीना नियुक्त हुई। वह शहर से आई थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने गांव की समस्या देखकर पंचायत की बैठक बुलाई। मीना ने कहा, हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। हम बारिश के पानी को जमा करके तालाबों में भर सकते हैं और खेतों में नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहले पहल लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वे बोले, हमारे पुरखे भी खेती करते आए, पर उन्होंने ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। गांव की परंपराएं बदलना आसान नहीं, लेकिन रामू काका ने मीना का साथ दिया। उन्होंने कहा, हमारी सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन जमाना आगे बढ़ चुका है। अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे। मीना ठीक कह रही है, हमें प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे सब लोग तैयार हो गए। गांव में एक बड़ा तालाब खोदा गया और बारिश का पानी उसमें जमा करने की व्यवस्था की गई। खेतों में ड्रिप सिंचाई और नई मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद बारिश आए और तालाब पानी से भर गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे। मीना ने गांव के बच्चों के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने स्कूल में विज्ञान और तकनीक के नए प्रयोग शुरू किए। बच्चे अब किताबें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखने लगे। अंश और आर्या को विज्ञान में बहुत रुचि हो गई। उन्होंने अपने दादाजी के खेतों में पानी बचाने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया, जिसे देखकर पंचायत ने उन्हें सम्मानित किया। समय के साथ आनंदपुर का नाम आसपास के जिलों में फैलने लगा। लोग यहाँ आकर तालाब और खेती के नए तरीकों को देखकर सीखने लगे। गांव के लोगों को गर्व था कि वे अब केवल परंपराओं में नहीं बंधे थे, बल्कि आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव की सभा हुई। सब लोगों ने मीना को धन्यवाद कहा। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया है। आपके एकजुट होने से आज आनंदपुर एक मिसाल बन गया है। रामू काका भावुक हो उठे। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर हम साथ हों तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव की असली ताकत उसकी जमीन नहीं, उसके लोग हैं। रात को पूरा गांव दीपक जलाकर खुशी मनाने लगा। बच्चे ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे थे। हवा में फिर वही खुशबू थी, सुकून की, उम्मीद की और प्रेम की। आनंदपुर आज भी वही गांव है, सरल, शांत और प्यारा। पर एक फर्क के साथ, अब वह बदलाव और प्रगति का प्रतीक भी बन चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो मैं इसी कहानी का संक्षिप्त संस्करण बना सकता हूँ।